Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बड़ा बड़ा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने लिपिबद्ध करके मानो महाप्रभु को ही संसार में बांट दिया हो। जितना पढ़ रहे हैं उतना ही उसमें खो रहे हैं। जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ में आ रहा है कि वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट हैं। जितना पढ़ रहे हैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जितना पढ़ रहे हैं एक विचार ये भी हो रहा है कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि महाप्रभु जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम ईश्वर, रसिक शेखर, स्वयं अपना पद त्याग कर, अपनी भगवत्ता को भूलकर अपने भक्तों की सेवा करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। उनके घर जाकर उनके कपड़े धुलवा देते हैं। कपड़े तय कर रहे होते हैं भक्त, तो उनके कपड़े तय करने लगते हैं। वो कोई हवा भारी सामान उठाकर जा रहे हैं तो अपना हाथ दे देते हैं और नाना प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। ये तो 3-4 मेंशन किए हैं, नाना प्रकार लिखा, और भी बहुत करते होंगे। मैं देखता हूं वैष्णवों का भी यही मूड है। भक्त भी एक दूसरे के घर जाकर कितनी सेवा करने लगते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो इतनी तसल्ली, इतना अच्छा लगता है ये सोचकर, ये सुनकर, ये देखकर। स्वतः ये जो सेवा का भाव स्वतः आने लगता है, ये महाप्रभु की मूवमेंट में चूर मतलब पूरा भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा है। भक्तों का स्वभाव भगवान कृष्ण की सेवा है और श्री कृष्ण का स्वभाव भक्तों की सेवा है। ये दोनों अपने परस्पर कंपटीशन है, इनमें बड़ा हेल्दी कंपटीशन। जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जो जीव है वो नित्य कृष्ण का दास है। और दास का क्या काम है? स्वामी की हर वक्त सेवा करते रहना। एक भी क्षण सेवा मूड नहीं हटता। एक भी क्षण। हर वक्त सेवा की सोचना। तो यही मूड भगवान का भी है। यहां लिखा है, ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण का स्वभाव भक्तों की सेवा होता है। और भक्त कौन? उसको अगली लाइन में लिख रहे हैं,
अपने समर्पित भक्तों के प्रेम से भगवान कृष्ण खरीदे जाते हैं और इस प्रकार भक्त उन्हें नियंत्रित करते हैं। द्वारिका में सत्यभामा की लीलाएं इस कथन की पुष्टि करती है। अपने समर्पित भक्तों की, जिन्होंने बिल्कुल समर्पित कर दिया है, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भागवतम में भी श्लोक आता है, समाश्रितम पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। समाश्रिता, जिन्होंने अपने को पूर्णतः आश्रित प्राप्त कर लिया, आश्रय हो गया है। कंप्लीट, जैसे आ लग गया श्रय के आगे, श्रय का मतलब होता है समर्पण, आश्रय मतलब पूर्ण समर्पण। जैसे नंद मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, उसके आगे आनंद लग गया यानी कंप्लीट खुशी, पूर्ण आनंद। श्रम मतलब होता है परिश्रम, आश्रम लग गया, बहुत परिश्रम। तो सम आश्रित, पूर्णतः आश्रित। तो जो पूर्णतः आश्रित भक्त हैं, भगवान उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं और भक्त कंट्रोल करते हैं भगवान को, भक्त कंट्रोल करते हैं। वृंदावन में भक्त बोलते थे, आज उस गोपी के घर चोरी करने जाना है, कान्हा वो। भगवान बोलते थे, आज जो आ गया। तो महाप्रभु की नम्रता देखकर सब भक्त प्रभावित थे। अब प्रभाव तो आपकी नम्रता ही करती है। अगर हम विनम्र नहीं हैं, हम किसी वैष्णव को तो प्रभावित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये विनम्रता, और आर्टिफिशियल विनम्रता नहीं, जेन्युइन विनम्रता। कई बार लोग अपनी वाणी में विनम्रता ले आते हैं आर्टिफिशियली। तो कहीं कुछ लोग जानते हैं उनकी वाणी कर्कश है, वो ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, बोलते हैं यही विनम्रता है। लेकिन हृदय में हमें पूर्णता है, जेन्युइन विनम्रता। व्हेन वी आर रेडी, रेडी दैट वी विल नॉट सी एनी फॉल्ट्स। रेडी। तो महाप्रभु की नम्रता को देख के सब लोग प्रभावित हैं। वे प्रार्थना करने लगे, हमारी यही प्रार्थना है कि तुम्हारी कृपा से हरिनाम का उपहास उड़ाने वाले ये मूर्ख लोग एक दिन भगवत प्रेम के अमृतमय सागर में डूब जाएं। जिस प्रकार शास्त्रों के अतुलनीय ज्ञान द्वारा तुमने सब विद्वानों को परास्त किया है, उसी प्रकार तुम अपनी भक्ति की शुद्धता द्वारा पतित नास्तिकों का नाश करो। वो सारे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि मूर्ख लोग भी भगवत प्रेम को प्राप्त कर लें। तुम्हारी विद्वता से, जब तुम विद्वान हो इतने, कितने अज्ञानियों को, कितने विद्वानों को तुमने परास्त किया था, अब भक्ति की शुद्धता द्वारा पतित नास्तिकों का नाश करो। ऐसे प्रार्थना करें, क्योंकि नास्तिक ही नास्तिक छुपे हुए हैं सब जगह। वैष्णवों ने महाप्रभु के चरण कमल छुए और फिर से समाज में व्याप्त भक्तिहीनता के प्रति अपना शोक व्यक्त करने लगे।
भक्तों का दुख सुनकर महाप्रभु विचार करने लगे कि उन्हें शीघ्र ही अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर देना चाहिए। और जब भक्तों को इतना कष्ट में देख रहे हैं तो महाप्रभु सोच रहे हैं अब जल्दी से अपने असली स्वरूप में आ जाना चाहिए। विश्वंभर ने उत्तर दिया, तुम सब भगवान के अतिशय प्रिय भक्त हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। विश्वास रखो कि जब तुम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हो तो उस समय तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं। ये पापी नास्तिक भला तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते और इसलिए वो उनकी रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब नवद्वीप में श्री कृष्ण चंद्र के अगले अवतार के निमित्त बनेंगे जिससे मायाबद्ध संसार का उद्धार हो सके। कृपया मुझ पर अपनी कृपा रखें जिससे मैं आपका नम्र सेवक बन सकूं। महाप्रभु फिर से महाभक्तों से कृपा मांग रहे हैं कि अपनी कृपा रखिए मुझ पर। श्री विश्वंभर प्रत्येक वैष्णव के चरण छूने लगे और वैष्णवों ने भी भर भर कर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब कोई वैष्णव हृदय से, मतलब आपने किसी वैष्णव का हृदय इतना जीत लिया है, वो इतना प्रसन्न है, और जब फिर वो आपको आशीर्वाद देगा ना, वो फलीभूत होगा ही। पॉसिबल ही नहीं है कि वो फलीभूत ना हो। जब गुरुजन हृदय से आशीर्वाद देते हैं 100% फलीभूत होता है। भगवान तो अपने भक्त की मुंह से निकली बात को पूरा करने के लिए एकदम इच्छा शक्ति की तरह साथ खड़े रहते हैं। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम। अपने भक्त की बात को पूरा करना जैसे मानो उनका एकमात्र लक्ष्य हो। और भक्त क्या है, भगवान की बात पूरा करने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। भगवान ने कह दिया, नगर हो या ग्राम हो सर्वत्र प्रचार होय वो मेरा नाम। पृथ्वी आचे, पूरी पृथ्वी पर नगर हो या ग्राम हो, महाप्रभु का नाम गूंजेगा। कि महाप्रभु की इच्छा है। तो देखिए, जो भी महाप्रभु के शरणागत भक्त हैं उन्होंने इस बात को मिशन बनाकर अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने 14 बार विश्व भ्रमण किया ताकि महाप्रभु की जो बात उनके मुंह से निकली है ये पूरी हो सके। भक्त का काम है भगवान की बात को पूरा करने का प्रयास करना। भक्ति विनोद ठाकुर का यही प्रण था। भक्ति विनोद ठाकुर ने यही आज्ञा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने यही आज्ञा श्रील प्रभुपाद जी को दी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को और उनके शिष्य उनके शिष्यों को यही प्रेरणा दे रहे हैं। हर जगह, नगर आदि ग्राम, हर गांव में जा जाके भगवान के नाम का प्रचार करना। आज भी जो शरणागत भक्त हैं, दे आर नॉट लिविंग लाइफ, दे आर लिविंग ए मिशन। वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, मिशन जी रहे हैं। मिशन। जिंदगी जीना तो हर हर कोई जी लेता है। मिशन की तरह काम, मिशनरी हैं, मिशनरीज। डू वी हैव दैट मिशनरी स्पिरिट?
प्रचार करने की इतनी स्पिरिट, योगदान देने की इस मूवमेंट में, दैट इज मिशनरी स्पिरिट। मिशनरी स्पिरिट दिखती है उत्साह से, एंथुजियाज्म। तो विश्वंभर ने हर वैष्णव के चरण छुए और मिशन में आ रहे हैं, मिशन। और महाप्रभु के आसपास जितने वैष्णव है वो चाहते हैं कि ये भी मूवमेंट में योगदान दें। महाप्रभु की मूवमेंट है, पर महाप्रभु कीर्तन करें, भक्त बनाए, पूरे पतितों को उद्धार करें। भक्त बनाओ, पहले बनो और बनाओ। अगर बनाने भी निकल गए तो भी हम बन जाएंगे भक्त। कृष्ण धीरे धीरे अपनी कृपा रिलीज करते हैं। जब वो देखते हैं मेरा भक्त एफर्ट कर रहा है, अपनी नींद का त्याग कर रहा है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी करते हैं, अपना समय दे रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, केवल अपनी ही भक्ति के लिए नहीं, दूसरों की भक्ति के लिए। अपनी भक्ति के लिए समय देना तो बहुत आसान है। जब कृष्ण देखते हैं इट इज जेन्युइन, ही हैज नो हिडन मोटिव, नो अल्टीरियर मोटिव, कृष्ण धीरे धीरे अपनी कृपा के शॉट्स रिलीज करते हैं। तत्पश्चात वे स्नान करके अपने घर लौट आए। महाप्रभु अत्यंत उल्लासित भाव में थे, परंतु मन में भक्तों की बातें तथा उनकी दुर्दशा का स्मरण करके उनका क्रोध जागृत हो उठा। गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, मैं इन सब को नष्ट कर दूंगा, इनका विनाश कर दूंगा। महाप्रभु के चित्त में विरोधाभासी भाव उड़ रहे थे। कई बार वे हंसते, कई बार अचेत होकर धरती पर गिर पड़ते, और कई बार नास्तिकों का विनाश करने पर विचार करने लगते। उनके इन बदलते भावों को देखकर सच्ची माता अत्यंत चिंतित थी। उन्हें लगा कि उनका पुत्र किसी विचित्र रोग की चपेट में आ गया है। उसके हृदय में निमाई के प्रति स्नेह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था, और उसके दिव्य उन्मोद को देख के वे चिंतित हो जाती थी। सती माता जिससे भी मिलती उससे कहती, भगवान ने मेरे पति और बड़े पुत्र को मुझसे छीन लिया है, अब मेरे पास यही पुत्र शेष बचा है, परंतु इसके कार्य देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। क्या करूं समझ नहीं आता। कई बार ये हंसता है, कई बार रोता है, और कई बार भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाता है। अक्सर वह अपने आप से ही बातें करता है और कई बार चिल्लाता है, इन नास्तिकों का सिर फोड़ दो। कई बार किसी वृक्ष को देखकर दौड़ता है, उसके ऊपर चढ़ने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीचे गिर जाता है। कई बार अपने दांत कटकटाता है, कई बार अपने हाथों से पूरे शरीर को थपथपाता है, और फिर भूमि पर गिर जाता है तथा बिना कुछ कहे धूल से लोट पोट होने लगता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखोगे तो क्या सोचोगे? तो जन सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भक्त समझ जाएगा ये तो भक्ति के लक्षण है। जो अष्ट सात्विक विकार हैं, साधारण अज्ञानी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे भगवत प्रेम के दिव्य लक्षणों को नहीं समझ सकते थे। उन्हें तो यही लगता था
कि महाप्रभु के शरीर में वायु विकार हो गया है। सची माता की बातें सुनकर सब लोग विश्वंभर से मिलने के लिए आते। उन्हें देखकर महाप्रभु अक्सर उन्हें धमकाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगते। वे लोग हंसते हुए वहां से भाग जाते। उन्हें विश्वास हो जाता कि निमाही को पागलपन का कोई रोग है। कुछ लोगों ने सलाह दी कि विश्वंभर को बांध कर रखा जाए, जिससे वह किसी को हानि ना पहुंचा सके। चिंतित होकर सची माता इन लोगों के पीछे दौड़ती और उन्हें शांत करने का प्रयास करती। भक्तों के लक्षणों को अगर कोई अपनी बुद्धि से टटोलना चाहेगा तो उन्हें पागल भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। अज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं। लेकिन जिसको भक्ति के लक्षणों का, भक्ति के बारे में पता है, वो ही समझ सकते हैं। हमको कई लोग मिलते हैं और वो हमें ही बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना समय बर्बाद करते हो, इतने समय में कोई पार्ट टाइम जॉब कराते और अमीर होते हम, इतने समय में हम ये कर लेते वो कर ले। उनकी अज्ञानता की दशा देखिए। थोड़ा सा ही समय मिलता है भगवान की सेवा, श्रवण इत्यादि करने का, उसे भी अगर संसारिक चीजों से भर दें तो क्या ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन माया और अज्ञानता, अविद्या के कारण जीव इसे समझ नहीं पड़ता। वो इस अज्ञान को ही ज्ञान कह देता है और उस ज्ञान को वो अज्ञान कह देता है। इसलिए हमें अपने मित्र, अपने आसपास के लोगों को चुनना आना चाहिए। किसकी बातों से हमें प्रभावित होना है और किसकी बातों से हमें प्रभावित नहीं होना है, ये विवेक हमें शास्त्र दे देंगे। तस्मात् शास्त्रा प्रमाणम तम कार्य अकार्य व्यवस्थितो। शास्त्रों के परिमाण से हमें पता लग जाता है किसका संग करने योग्य है, किसका संग करने योग्य नहीं है, किसके पास आके भक्ति वर्धक कार्य करने में मजा आता है और किसके पास आके किसी और ही सोच में चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत आसपास चॉइसेस शुड बी वेरी गुड। यू हैव टू मेक गुड चॉइसेस, गुड चॉइसेस। तो लोग यहाँ आके महाप्रभु को पागल डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, वैष्णव गण आते थे तो महाप्रभु उनके पैर छूते हैं, महाप्रभु उनके साथ बैठते हैं, महाप्रभु उनके साथ कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कोई वैष्णव उन्हें पागल नहीं कह रहा। लेकिन आसपास के लोग जब आते हैं तो देखिए क्या बात करते हैं। वो बोलते हैं तो पागल हो गया है सची माता का बेटा, उसको बांध दो। सोचो, वे लोग सची माता को अलग अलग उपचार बताते। एक ने कहा, तुम्हारे पुत्र को वायु विकार है, जब भी उसे पागलपन का दौरा पड़े उसके पैर बांधकर उसे नारियल का पानी पिलाओ। अन्य ने कहा, इस पर कोई साधारण औषधि कार्य नहीं करेगी, तुम इसे शिव आयुर्वेदिक घी दो, ये इसके रोग को दूर करेगा, और इसके सर पर लगाकर स्नान कराओ। ये सुनकर सची माता चिंता से भर उठी। निसहाय अनुभव करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद का आश्रय लिया और उनसे प्रार्थना करने लगी। यशोदा मैया ने भी ऐसे किया। जब भी निसहाय अवस्था में जाओ
भगवान को बारंबार प्रणाम करो। जब यशोदा मैया ने अपने पुत्र के मुंह में ब्रह्मांड देख लिया, तो यशोदा माँ को समझ नहीं आया ये मैंने क्या देख लिया। वो सोचने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत देखा, क्या मैं सपना देख रही हूं, क्या किसी बालक के मुंह में ब्रह्मांड हो सकता है, ये मेरी ही गलती है, या ये बालक सच में कुछ अद्भुत है। कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सब कुछ छोड़ के भगवान नारायण का जो उनका ऑल्टर था वहां जाके प्रणाम करने लगी। भगवान, भगवान आपकी लीला, आपकी माया, ये भक्तों का गुण है। जब भी किसी असहाय परिस्थिति में, आश्चर्यचकित परिस्थिति में, विस्मयजनक परिस्थिति में, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति में होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं जाके। कृष्णा, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, बट यू हैव ऑल द आइडिया, आई बो डाउन टू यू। भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर आपको सब पता है, क्योंकि आपके सैंक्शन के बिना तो हुआ नहीं है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती। भगवान को प्रणाम करना कोई साधारण कार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रणाम करने मात्र से कितने सौभाग्य उदय हो सकते हैं आप नहीं जानते। अभी थोड़े दिन पहले हमने प्रणाम के ऊपर कुछ क्लास की थी, बड़ी देर चर्चा की थी। उसके बाद कुछ भक्तों ने मुझे मैसेज पे लिखा, प्रभु जी हम अब कम से कम 11 बार भगवान को प्रणाम करने का प्रण लेते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपने जीवन में प्रण भी लिया, दिन में 11 टाइम्स, एक ने 6 टाइम्स, ऐसे करके। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। डिवोटी सुनते हैं, देन दे अप्लाई। प्रणाम करने मात्र से जिसका सर एक बार भी वैष्णवों के आगे या कृष्ण के आगे झुका है, उस सर को कभी यमलोक नहीं जाना होगा, कभी भी नहीं। सोचिए, यशोदा मैया तुरंत गई और प्रणाम किया भगवान को। यहां सची माता भी यही कह रही है, अभी चिंता बहुत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो बेटा है उसके कार्यकलाप बुद्धि के परे है। अब वैष्णवों के मन के भावों को कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ने की मूर्खता करेगा अपने दिमाग से, वो बेचारा परेशान ही हो जाएगा, उसे एंजाइटी ही होएगी, उसको गलत ही लगेगा, एंजाइटी रहेगी उसको हर वक्त। हाँ, मतलब खुश नहीं है। भक्ति क्या है? ससुखम करो तुवा। भक्ति बहुत सुखी कर देती है व्यक्ति को अंदर से, लेकिन जो चिंतित रहता है वो कहेगा ये क्या हो रहा है। वैष्णवों के कार्यकलाप नहीं समझ सकते आप, इसलिए समझने का प्रयास मत कीजिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए, एंजाइटी देगी आपको, इसलिए उसे एक्सेप्ट करते चलिए। भगवान के कार्यकलाप एक्सेप्ट करते चलिए, उनके पीछे कोई दिव्य रहस्य है। जिनको नहीं पता वो एंजाइटी में रहते हैं, डाउट में रहते हैं भगवान के प्रति भी। तो उसका एकमात्र तरीका एंजाइटी से दूर होने का, आश्रय ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। जय, आपकी लीला आप जाने। हम कौन हैं आपकी लीला जानने वाले? आपकी लीला आप ही जाने। .
तो जैसे ही उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, भगवान से प्रार्थना करने लगी, अब तुरंत आइडिया चमकता है। तब उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर श्रीवास पंडित एवं कुछ अन्य भक्तों को बुला लिया। अब बुलाया भक्तों को। जैसे श्रीवास पंडित वहां पहुंचे, महाप्रभु ने तुरंत उठकर अपने अतिथि का सादर स्वागत किया। विश्वंभर को जब भी भगवत भक्त दिखाई देते, उनका आनंद कई गुना बढ़ जाता। जब श्रीवास ठाकुर उनके आंगन में लगी तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, विश्वंभर रोने लगे। उनकी पूरी देह कांप उठी, वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात जब महाप्रभु की बाहरी चेतना लौटी, तो वह निर्बाध रूप से क्रंदन करने लगे और उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। आश्चर्यचकित हो श्रीवास पंडित के मन में विचार आया, ये तो भगवत प्रेम के सर्वोच्च दिव्य अनमोद के लक्षण हैं। मूर्ख लोग इन्हें शारीरिक वायु विकार मानने की भूल कर रहे हैं। अब जाके श्रीवास पंडित, क्योंकि उनको मालूम है एक भक्त दूसरे भक्त की व्यथा समझ सकता है। बाकी लोग आके बोल रहे हैं बीमार हो गए हैं, पागल हो गए हैं, वायु विकार हो गया है, ये हो गया है। लेकिन भक्त आके क्या बोल रहे हैं, ओ हो बोल रहे, ये तो दिव्य उन्माद के लक्षण है, ट्रांसेंडेंटल लक्षण है, शारीरिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को देता हूं यहीं विराम, पॉज। यहीं से आगे कल फिर से चर्चा करेंगे। महाप्रभु अद्भुत लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। नास्तिकों के प्रति बहुत क्रोध हो गया है। कभी गर्जना कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कह रहे हैं विनाश कर दूंगा इनका, और अपने भक्तों को देख के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। अद्भुत है भगवान की लीला। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।